सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो वीडियो है वह 9 नवंबर का है, जो कि नवंबर का लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय तीसरा, जो कि संविधान निर्माण। पाठ का नाम है संविधान निर्माण। तो बच्चों, संविधान निर्माण में आज हम लोग थोड़ा लोकतंत्र पर चर्चाएँ करेंगे, उसके बाद जो संविधान निर्माण पर विशेष चर्चा होगी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के बारे में जाने हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा जनता पर ही संचालित होती है। तो बच्चों, इस चीज़ को जो है और थोड़ा सा हम लोग अच्छे ढंग से जाने। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इस प्रशासन की व्यवस्था में जनता अपना शासन स्वयं करती है, लेकिन देश की जनसंख्या एवं आकार में वृद्धि के कारण लोकतंत्र संचालित स्वयं जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से करना संभव नहीं रह गया। अतः इसके द्वारा अपना अधिकार एवं दायित्व अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में प्रदान कर दिया गया है। जनता के प्रतिनिधि जनता के बदले प्रशासन का संचालन करने लगे हैं। इस प्रकार अब कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के प्रतिनिधि जनता के बदले जनता के लिए शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र का दो रूप सामने आते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता समस्त नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णय स्वयं लेती है, लेकिन लोकतंत्र की यह व्यवस्था अब इतिहास की बातें बन चुकी हैं। सिर्फ स्विट्जरलैंड में लेट्स जिविंडी के रूप में दो अर्थ कैटनों में आज भी कायम है। विश्व के अन्य सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में प्रतिनिधि मूलक अथवा प्रतिनिधात्मक जनतंत्र कायम है। इसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और वे जनता के बदले शासन संचालन कार्य करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र आज एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव स्वयं जनता करती है, जिसमें जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और जो है अपने शासन का चुनाव करती है। अब आइए भारत में लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो भारत में लोकतंत्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में इस प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास मिलता है। इस अवधि में विभिन्न प्रकार की समितियां, सभाओं एवं गणों की चर्चा मिलती है। इसका इतिहास लिच्छवी गणराज के रूप में भी देखने को मिलता है। वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज को लोकतंत्र के प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, लेकिन लिच्छवी गणराज के कालांतर में कई कमजोरियों के कारण समाप्त हो गया और वहाँ राजतंत्र की स्थापना विश्व के अन्य राज्यों की तरह हो गई और भारत में लोकतंत्र इतिहास के कोनों तक सिमट कर रह गया। भारत पर विदेशी आक्रमण आरंभ हुआ। पठान वंश और फिर मुगल वंश का यह शासन स्थापित हुआ। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर यहाँ धीरे धीरे ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन स्थापित हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग के इतिहास के रूप में बताई जा रही है कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसकी आवश्यकता कब पड़ी। तो भारत में आधुनिक काल में लोकतंत्र का विकास ब्रिटिश उपनिवेशवादियों शासन के समय में ही प्रारंभ हुआ। 1857 में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के प्रत्यक्ष रूप में अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटेन संसद द्वारा पहली बार भारत में विधि निर्माण के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य के मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए काउंसिल की व्यवस्था की गई। 1892 ईस्वी में काउंसिल के सदस्यों ने 5 भारतीय सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जबकि 1909 में के अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन भारतीय सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। इसकी कुल सदस्य संख्या उस समय 69 थी। इस व्यवस्था को पूरा भारतीय प्रशासन अधिनियम 1919 के द्वारा संशोधित एवं परिवर्तित किया गया। प्रांतों में सीमित मतदान के पुनः भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा संशोधित परिवर्तित किया गया। प्रांतों में सीमित मतदान के आधार पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन केंद्रीय स्तर पर भी भारतीयों को कुछ विधायी
अधिकार प्रदान किए गए। केंद्रीय स्तर पर भारतीय विधानसभा में 145 सदस्यों में से 105 निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन का पुनः दायित्व गवर्नरों के निर्णायक निषेधाधिकार सहित अन्य प्रतिनिधि को प्रदान कर दिया गया, लेकिन इसके सदस्यों के निर्वाचन समिति पदाधिकार का आधारित था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई। केंद्रीय स्तर पर भी कुछ विरोधी दायित्व जनता के निर्वाचन प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया। ठीक ना। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन काल में सीमित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तो बच्चों, आज के समय में भी हम लोग अपने भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो आरंभ जो है ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ पे आरंभ हो गई थी। अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो है मध्यकाल में जो हमारे जो है राजतंत्र स्थापित हुए थे, तो राजतंत्र में ही जो है ये कमजोर शासन व्यवस्था के द्वारा जो है अंग्रेज जो है भारत को उपनिवेशक के रूप में आए और यहाँ पे जो है अपने शासन व्यवस्था को जो है एक नीति के तहत भारत में जो है लागू किया गया और इनको जो है लोग सफल रूप से इसमें सफल रहे हैं। और ये इन्हीं अंग्रेजों ब्रिटिशों के द्वारा ही इसमें संविधान की जो है निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब अगले वीडियो में भारत की जो संविधान निर्माण हुआ जिसमें भारत की स्वतंत्रता छिपी हुई थी, इसका जो है निर्माण किया में इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे, उसके जानने के लिए प्रयास करेंगे। आज जो है आप लोगों को जो भी चीज़ आप लोगों को बताएं संविधान निर्माण के पूर्व की बातें, इनको जो है घर में किताब के माध्यम से पढ़ना है, आप लोग को समझना है, ताकि आप लोग जो भी बात है वो आप लोगों ने बताया है वो अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों, आज वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।